एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लम युज़हि फला युक़र्रिबन्न मुसल्लाना। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मेरे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और काबिले सद क़द्र एहतराम पर्दा नशीन माएँ और बहनें, साहिब खाना ने एक दीन की मजलिस इस मकसद से सजाई है कि नबी की एक सुन्नत पर अमल भी किया जाए, अक़ीक़ा, और फिर अपने दीनी ईमानी भाइयों को, बहनों को, बेटियों को इसके ज़रिए से कुछ दीनी मालूमात को भी सुनाया जाए ताकि हम और आप अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को सुनकर अमल पैरा हो, अमल पर कायम हो जाए, अमल करने वाले बन जाएं। बहुत ही प्यारा अंदाज है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें जिन बातों को सुनेंगे और सुने हैं, मुझसे पहले अजीज़ मुकर्रम हाफिज़ क़मरुल इस्लाम सल्लमहू ने नज़्म के ज़रिए आप तक दीन की बातें पहुँचाई। उससे पहले उनके उस्ताद मुहतरम हज़रत हाफिज़ बिलाल साहब, उन्होंने नज़्म और नस्र दोनों के ज़रिए आप तक दीन की बातें पहुँचाई। मैं भी बहुत देर तक सुनता रहा, वज़ू किया और फिर इस्तिंजे का तकाज़ा था। बहरहाल आपने बहुत देर से सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए बैठे हुए हैं। इतना ख़तरनाक मौसम के हम और आप बिलबिला करके अभी चंद दिनों के अंदर अल्लाह की रहमत साया फगन हुई और हम राहत की कुछ सांस लिए थे कि फिर गर्मी। ये गर्मी भी अल्लाह की तरफ से, ये बुरूदत भी, ठंडक भी अल्लाह की तरफ से, ये राहत वाला सांस भी अल्लाह चाहते हैं तो आदमी ले पाता है, वरना तो पूरे दिन फैन चलता रहता है और पसीना बहता रहता है। गुजरा कि नहीं अभी चंद दिनों पहले, फैन भी चल रहा है, हवा भी लग रही है और पसीना भी बह रहा है। ये निज़ाम अल्लाह चलाता, हम नहीं। कैसे चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? हकीम व दाना अल्लाह है, वो जानता है कि किस मौके पे क्या करना है। गरचे हमें कुछ लगे, लेकिन अल्लाह अपने निज़ाम के चलाने में यकता है, यगाना है। बहरहाल हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम उसके गुलाम हैं, वो हमारा मालिक है। उसने अपने नबियों के ज़रिए अपनी हुकूमत कायम करने
अपनी बातों को बंदों तक पहुंचाने और उनको उस पर अमल में लाने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में अल्लाह ने भेजा, क्योंकि न हर चीज को, हर मखलूक को कुछ न कुछ सलाहियत देकर के पैदा कर दिया, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। दुनिया में आप मुशाहदा कीजिए, न दरख्तों को हमको समझाना पड़ता है, न जानवरों को बताना पड़ता है कि चलेगा कैसा, खाएगा कैसा। बहुत सारी मखलूकात सब अल्लाह ने उनके अंदर वो चीजें वदियत कर दी हैं, वो पैदा हुई अपने काम में लग जाती। न कोई उनका मुअल्लिम है, न कहीं पाठशाला है, न कहीं मदरसा है कि उनको जा करके वहां तालीम हासिल करनी पड़ती है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो चीजें वदियत कर दी है फितरी तौर पर कि वो उसके अंदर वही चीज वजूद में आएगा जो अल्लाह ने चाहा है और उसके अंदर वो रख दिया। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूं कि बैगन का हम दरख्त लगाते हैं तो ये नहीं कहते या उस पर ये कतबा या तुगरा नहीं लगाते कि तुझसे बैगन ही फलना है, आलू नहीं फलना, बल्कि कुदरती तौर पर अल्लाह ने उसमें वो सिफत रख रखी है कि वो दरख्त अगर बैगन का लगेगा तो अल्लाह बैगन ही पैदा करते हैं उससे। केला है तो केला ही पैदा होता है। हर जानवर, हर मखलूक अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत दे दी, लेकिन एक मखलूक ऐसी है सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल और बालातर मखलूक, वो है इंसान जैसी मखलूक। अल्लाह ने इन्हें जाहिल पैदा किया है, इनको इल्म नहीं दिया, बल्कि ये चाहा कि ये बंदे मेरे मुझसे पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने मखसूस बंदे अंबिया मुरसलीन को तालीम दूंगा और फिर अंबिया मुरसलीन उनके बाद वालों को, उनके सहाबा को, उनके मददगारों को, उनके चाहने वालों को पढ़ाएंगे और फिर वो दीन, वो इल्म फैलता चला जाएगा। इसीलिए रसूल करीम सैयद आलम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान ने पढ़ाया कुरान। कौन पढ़ा पहले? हजरत नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और फिर आपने सहाबा को पढ़ाया। तो गोया कि अल्लाह का इतना लाडला है ये बंदा, इंसान, ये आदमी, आदम की औलाद, कि अल्लाह ने अपना शागिर्द बनाया इसको दुनिया में। कितना खुश नसीब है, कितना आला व अरफा है कि उसका पढ़ाने वाला खुद खालिक कायनात है। हर नबी को पढ़ा करके भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मती से फरमाया, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा जो अल्लाह के मामले में मेरी मदद करे, मेरा साथ दे, मेरे लाए हुए तरीके को कबूल करे, जो मैं कहूं वो सीखे और फिर सीख कर उस पर अमल करने वाला बने। तो कुरान कहता है, क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो इन अंसारुल्लाह, इन हवारियों ने, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ देने वाले, मोहब्बत करने वाले, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के लिए, आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। जैसे सहाबा, खुलफाए राशिदीन, 1,24,000 सहाबा का एक जम्मे गफीर रसूल करीम सैयद आलम के तालीमात को लेने के बाद आता है रिवायत में, हज्जतुल वेदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब उनसे कहा कि बल्लिग़ शाहिदिल गाइबा, जो यहाँ मौजूद हो मेरे इस पैगाम को जो मौजूद नहीं है उन तक पहुंचा दो। रिवायत में आता है, जो सहाबी जिस रुख पे था उसी रुख पे निकल गया, ना पीछे देखा, ना मुड़ करके देखा, ना औलाद को देखा, ना घर को देखा, ना बाहर, कुछ नहीं देखा, निकल गए अल्लाह के दीन की तबलीग और इशाअत के लिए, कुरान और हदीस के उलूम को लेकर फैल गए और पूरे कायनात के अंदर ये इल्म को पहुंचा दिया। रिवायत में आता है, एक यहूदी जो जबूर, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तौरेत,
दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को ज़बूर, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को इंजील अता की अल्लाह ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में यहूदी तौरात पढ़ रहा था। आपने सुना होगा ये वाकया, मैं इसलिए याद आ गया कि अभी जो मैंने हुलिया मुबारक पेश किया है, इस हुलिया मुबारक को रिवायत में आता है कि हजरत अली ने सबसे पहले पेश किया था मेरे आका के हुलिया मुबारक को, जिसको तिर्मिजी ने शमाइल तिर्मिजी में शामिल करके आज वो किताब मौजूद है। शमाइल तिर्मिजी उलमा को पढ़ाई जाती है, उसी का तर्जुमा जो अशार की शक्ल में मैंने पेश कर दिया, बहुत मुख्तसर, और भी अशार उसमें है। तो उस यहूदी ने देखा, जबकि वो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, कई जगह देखा उसने कि मोहम्मद का नाम लिखा है। अरे भाई मोहम्मद कौन है? जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना जा चुका था, सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, आपकी बिअसत हो चुकी थी, मक्का और इलाके के अंदर नाम शोहरा आपका चल रहा था कि खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस धरती पे तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा वो नाम भी सुन रखा था। कहने लगा ये मोहम्मद कौन है, क्यों हमारे तौरात में इसका नाम आया? उसको काटा और जला डाला। फिर दूसरे दिन पढ़ता है तौरात को, उससे ज्यादा जगह वहां पर मिलता है आका का नाम। फिर उन जगहों से आका का नाम काटता है और फिर उसको जला देता है। इसी तरह काटता रहा, जलाता रहा। कई दिन के बाद और ज्यादा जगह पे जब आपका नाम उस जगह जिक्र रहा तौरात में, तो सोचा कि अगर इसी तरह काटता रहूंगा, जलाता रहूंगा, तो मुझे लगता है कि पूरा तौरात कहीं मोहम्मद के नाम से न भर जाए। लिहाजा उसके दिल में एक बात आई कि अता पता लगाया जाए कि मोहम्मद कौन है। बिलाखिर खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सोचा कि तहकीक की जाए। तहकीक की उसने, पता चला कि मक्के में एक अजीम शख्सियत पैदा हो गई है जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके परदादा का नाम जो है हाशिम। इस तरीके से आपका सिलसिला नसब। अब सोचा कि चल करके देखा जाए मोहम्मद कैसे हैं। यकीनन हो न हो, अगर पिछली किताबों में उनका नाम आया है तो जरूर न हो यकीनन वो सच्चे और बरहक नबी, आखिरी नबी बन के नाजिल हुए होंगे। चला अकीदत से, मोहब्बत से चला। लेकिन जब आके मक्का पहुंचता है, सबसे पहले हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो जाती है। समझता है बड़े खूबसूरत थे हजरत सलमान फारसी, वो भी यहूदी आलिमों में से थे। और एक वक्त आया था कि आका के दरबार में तशरीफ लाए थे, और वो आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक में जो आता है कि मोहरे नबूवत दो शानों के बीच था, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उभरे हुए गोश्त में, और वो ढका हुआ था रुएं से। लिहाजा हजरत सलमान फारसी ने आपकी को आजमाया। बिलाखिर जब आजमाइश पे आप पूरे उतरे तो फिर कहा कि मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि आपके पीठ में जो, कंधे में जो मोहरे नबूवत है आप मुझे दिखा दीजिए। हुजूर समझ गए कि ये पिछली किताबों का कोई आलिम होगा, लिहाजा आपने पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया। हजरत सलमान फारसी ने आकाए नामदार सैयद आलम के उस मोहरे नबूवत पर बोसा दिया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में आए थे। सबसे पहले उस यहूदी के मुलाकात हजरत सलमान फारसी से हो गई। हजरत सलमान फारसी को देखते ही कहने लगा कि तू ही मोहम्मद है। कहा कि नहीं, मैं मोहम्मद नहीं, मैं मोहम्मद नहीं हूं। बताना भी मुश्किल समझता है कि हो सकता है बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आया हो, और अचानक चंद दिन पहले ही आप दुनिया से वसाल फरमा गए थे। लिहाजा अचानक अगर कह दूं कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है तो कहीं हार्ट अटैक न कर जाए और वो दुनिया से चला न जाए। कहा कि जाओ आगे जाओ, मस्जिद के पास जाओ, वहां तुम उनसे मिलो जाकर, लोग वहां है वो बताएंगे मोहम्मद कहाँ है। बिलाखिर वो यहूदी आके पहुंचा।
अब हजरत अली के पास पहुंच गया। हजरत अली ने, रिवायत में आता है कि आपने इसी मरसिए को, आपका नाक कैसा था, आपका चलना फिरना कैसा था, आपका उठना बैठना कैसा था, आपके पूरे हुलिये को हजरत अली ने पेश कर दिया। सुनने के बाद बेचैन हो गया कि जल्दी से मुझे मिलाओ उस मोहम्मद से कि मैं उसका दीवाना बन गया हूँ, लिहाजा उस पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता समझाया गया, क्या कि जिस मोहम्मद की तलाश में तुम आए थे वो मोहम्मद चंद रोज पहले इस दारे फानी से दारे बाकी की तरफ जा चुके हैं। लिहाजा जैसे ही कहना था कि धाड़े मार कर रोने लगा यहूदी, और फिर कहने लगा कम से कम उनकी कब्र के पास ले चलो मुझे, मैं उनके कब्र को देखना चाहता हूँ। बिलाखिर वो जो हुलिया आपका सुन लिया और अगली पिछली किताबों में उसने आका की जो आखिरी अलामतें सब पढ़ रखी थी उसने पूरे तौर पर पा लिया, तो मुतमईन हो गया। और कब्र अतहर पे पहुंच के कहता है, अल्लाह मैंने अगर दिल से ईमान लाया है तुझ पर और तेरे लाल नबी मोहम्मद पर, अगर मेरा ईमान तुझे कबूल है तो मुझे इसी वक्त इस दारे फानी से मुझे दारे बाकी की तरफ ले जा, मुझे मौत अता कर दे। रब्बे जुल जलाल ने उनके ईमान को ऐसा कबूल किया दोस्त बुजुर्गों के वहीं पर गिरे और जा बहक हुए, कलमा पढ़ते हुए ईमान के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन वाकई अल्लाह का दीवाना, रसूलुल्लाह का दीवाना वाक़अतन दीवानगी के साथ आया और आप पर फिदा हुआ और आपके तमाम औसाफ जमीला को सुना, अकीदत मन बन गया, यकीन जमा लिया कि वाक़अतन वही मोहम्मद है जिनकी तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र आया है, ज़बूर ने भी उसकी गवाही दी है। कि किसी शायर ने खूब कहा था अरबी में, बशारतो ईसा ववाजुल कलीम, बशारतो ईसा ववाजुल कलीम, दुआउल बराहिम इंदल हकीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का तामीर, काबे को तामीर कर लेने के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने काबे के पास हतीम, वो कटा हुआ टुकड़ा, खड़े होकर के अल्लाह से दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, जिस नबी बरहक, जिस खातमुन नबीयीन की ताबेदारी की आपने हमसे अहद ली थी, अल्लाह अब तक तो नबी मोहम्मद आए नहीं। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह वो नबी अगर आए तो इसी इस्माइल के खानदान में उनको पैदा फरमाना, कि इस्माइल के खानदान में उनको पैदा फरमा। ये दुआ इब्राहिम कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह वो मोहम्मद हमारे जमाने में आए नहीं जिनकी ताबेदारी की आपने हमसे अहद पैमान ले रखी थी, अल्लाह कम अज कम उस मोहम्मद के जमाने में हमें पैदा फरमा। बशारत ईसा ववाजुल, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत कुरान उसका जिक्र करता है कि याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मोहम्मद अहमद नामी आएंगे मेरे बाद। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 571 या 72 साल के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे आमेना के कोख से अब्दुल्लाह के मादरजाद यतीम अब्दुल्लाह के लाडले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का की सरजमीन में पैदा हो जाते हैं। उसी सरजमीन पर सलमान फारिस से आके ईमान लाते हैं। उसी मक्का की सरजमीन पर मदीने के इलाके में सुहैब रूम से आकर ईमान लाते हैं। हबश का बिलाल गुलाम आकर के उसी सरजमीन में अल्लाह के लाडले नबी का दीवाना बनता है।